नंदन वन में बब्बर शेर और शेरनी रहते थे। शेर काफी शक्तिशाली था, इस वजह से वहां किसी और जानवर का आक्रमण संभव नहीं था। सभी जानवर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात शेरनी ने गर्भ धारण किया। बब्बर शेर बहुत खुश हुआ और बोला, जब तुम मां बन जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा उपहार दूंगा। तब दूसरे वन का खलनायक शेर बब्बर शेर पर हमला कर दिया और बोला, मैं तुम्हारी कमजोरी को जान गया हूँ। अब मैं तुम्हें नंदन वन से बाहर खदेड़ के ही चैन लूंगा। परिस्थिति को देखते हुए बब्बर शेर अपना स्थान बदलना ही उचित समझा और दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान शेरनी पहाड़ के एक शिखर से दूसरे शिखर पर छलांग लगाई। तभी गर्भ से शेरनी का बच्चा नीचे पहाड़ के तराई पर भेड़ों के झुंड में गिर गया। भेड़ों में इस वजह से डर का माहौल पैदा हुआ। तभी एक सभा का आयोजन हुआ। भेड़ों का मुखिया ने सभा को संबोधित करते हुए बोला, ये भगवान को हम भेड़ों का दिया हुआ बहुत मूल्यवान भेंट है और हम सभी को तहे दिल से इसे स्वीकार करना चाहिए तथा हम इसे अपने बच्चे की तरह ही पालन पोषण करेंगे। इस फैसले से सभी भेड़ काफी उत्साहित हुए। अब क्या, शेरनी के बच्चे यानी सावक शेर का पालन पोषण शुरू हुआ। सावक शेर भेड़ों के बीच रह के भेड़ों के जैसा ही व्यवहार, रहना खाना शुरू कर दिया। इधर बब्बर शेर का राज्य और सावक शेर दोनों बिछड़ जाने से काफी उदास और दुखी रहने लगा। पहले जैसा उत्साह अब नहीं रहा। कुछ दिनों बाद जब बब्बर शेर का दुख कुछ कम हुआ तो अपने दोस्त बाघ से मिलने गया और अपनी आप बीती सुनाया। फिर दोनों ने मिलके खलनायक शेर को खदेड़ने का प्लान बनाया और सही समय का इंतजार करने लगे। एक दिन जब बब्बर शेर का दोस्त बाघ ने उस भेड़ियों के झुंड पर हमला किया जहां सावक शेर का पालन पोषण हो रहा था, तभी उसने मन में सोचा, इन भेड़ियों के झुंड में ये सावक शेर क्या कर रहा है। ये तो बिल्कुल बब्बर शेर जैसा दिखता है और वो मुझे देख के भेड़ियों के साथ क्यों भाग रहा है। शेर होते हुए भी भेड़ियों के जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है। ये दृश्य देख के तो बाघ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद भेड़ों को छोड़ सावक शेर को पकड़ने के लिए बाघ ने बहुत तेज दौड़ लगाई और उसे पकड़ लिया। फिर उससे पूछा, मामला क्या है, तुम मुझे देख के भागा क्यों। सावक शेर काफी डरा हुआ था और बोला, कृपया मुझे छोड़ दें, मैं अपने भीड़ भाइयों के पास जाना चाहता हूँ। बाघ चिल्ला के बोला, सबसे पहले तालाब के पास चल, तू असल में कौन है, तुझे तेरे खुद से परिचय कराऊं। सावक शेर जाना तो नहीं चाहता था, फिर भी बाघ घसीट के ले गया और जैसे ही तालाब में सावक शेर खुद को देखा वैसे ही उसका तुरंत रूपांतरण हो गया और जोर से दहाड़ मारी। इससे पूरा जंगल कांप गया। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब तो बाघ के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोला, चल मैं तेरे असली माता पिता से मिलवाता हूँ। सावक शेर भी काफी उत्साहित था अपने माता पिता से मिलने को। तुरंत दोनों बब्बर शेर और शेरनी के पास गए। बब्बर शेर को दूर से ही अपने सावक शेर के आने की अनुभूति हुआ और अपने गुफा से बाहर निकला। सामने का दृश्य देख के तो बब्बर शेर के खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बहुत तेज दहाड़ मारते हुए अपने बेटे से मिला। बोला, खलनायक शेर, अब मैं फिर से ताकतवर और उत्साहित हूँ। अब
अब मैं तुझे एक एक आंसू और दुख का बदला लूंगा। तुझे सीधा यमलोक पहुंचा के ही चैन लूंगा। गुप्तचरों द्वारा इन सारी घटनाओं के बारे में जब खलनायक शेर को पता चला तो तुरंत ही नंदनवन को छोड़ने का फैसला लिया और वहां से अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। अंततः बब्बर शेर को बिना लड़े झगड़े ही अपना राज्य और बेटा दोनों मिल गए। अब सावक शेर ने बब्बर शेर से बोला, हमें भेड़ भाइयों के प्रति अनुग्रहित तथा उन्हें पुरस्कार भी देना चाहिए। बब्बर शेर ने भेड़ों को पुरस्कृत किया और सभी हंसी खुशी रहने लगे।